वीर और मल्हार बचपन के दोस्त थे। स्कूल से घर साथ ही आते जाते थे। रास्ते में एक सिनेमा हॉल पड़ता था। 10th पास करने के बाद शायद ही कोई फिल्म होगी जो उन दोनों ने इस हॉल में साथ ना देखी हो। इस हफ्ते एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी और उनके 12th के बोर्ड के एग्जाम भी खत्म हो गए थे। घर वालों से फिल्म देखने की परमिशन भी मिल गई, मगर हाउसफुल होने के कारण उन्हें लास्ट शो की टिकट मिल पाई। मूवी बहुत डरावनी थी। फिल्म खत्म होते होते रात के 12 बज गए थे। हॉल से बाहर आकर दोनों घर के लिए निकलने लगे। काफी लेट हो गए हैं, आज मैं तुझे चौराहे तक ही छोड़ पाऊंगा। लेट हुआ तो अगली बार की मूवी कैंसिल हो जाएगी। ये बोलकर मल्हार ने अपनी बाइक स्टार्ट की। चौराहे पर वीर को उतारते ही बोला, संभल कर जाना, कहीं वो मूवी वाला भूत ना आ जाए। अरे मेरा नाम वीर है, मैं किसी से नहीं डरता, वीर ने भी उत्तर दिया। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। वीर का घर चौराहे से तकरीबन 1 किलोमीटर था। चारों तरफ सन्नाटा था। मौसम भी आज बेईमान हो रहा था। शाम से ही तेज हवाएं चल रही थी, इसलिए रोड लाइट भी बंद थी। ये सन्नाटा और ये मौसम वीर को थोड़ा भयभीत कर रहे थे। वो मुश्किल से 100 मीटर ही चला होगा कि आसमान में बिजली कड़कने लगी और एकाएक बारिश शुरू हो गई। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। डर के मारे वीर ने तेजी से चलना शुरू कर दिया। रह रहकर मूवी के भूत का ख्याल भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। तभी उसे दूर पीछे से एक साइकिल की घंटी सुनाई। उसने पलटकर देखा। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वीर को यकीन हो गया कि वो रास्ते पर अकेला नहीं है। उसकी सांस में सांस आई। वीर उस साइकिल वाले के पास आने का इंतजार करने लगा। वो साइकिल वीर से थोड़ी दूरी पर आकर रुक गई। देखने में लगा मानो कोई बुजुर्ग है। वीर ने हिम्मत करके धीरे धीरे अपने कदम साइकिल की तरफ बढ़ाए और साइकिल के करीब पहुंचने से पहले ही सहमकर रुक गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने साइकिल पर बैठे बुजुर्ग की दोनों आंखें एकदम लाल थी और दूर से ही चमक रही थी, मानो किसी ने 2 दिए जलाए हों। आंखों के अलावा वीर को उसके चेहरे पर नाक, मुंह, कान कुछ नहीं दिखाई दिया। यह नजारा देखते ही वीर की टांगें कांपने लगी। वो भयानक रूप से डर गया। तुरंत पलटा और तेजी से चलने लगा। उसके पीछे पीछे साइकिल भी चलने लगी। वीर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आज वो अपना मोबाइल भी घर भूल गया था और आसपास कोई छुपने की जगह भी नहीं थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। साइकिल की स्पीड भी तेज हो गई और घंटी की आवाज भी लगातार बढ़ने लगी। वीर बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ने लगा। साइकिल भी बेकाबू हो गई। जैसे ही दौड़ते दौड़ते दूसरी गली में मुड़ा कि अचानक एक जीप की लाइट उसकी आंखों पर पड़ी। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वो पास पड़े एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। जीप उसके पास आकर रुक गई। पीछे से साइकिल की आवाज भी बंद हो गई। जीप पुलिस की थी। इंस्पेक्टर ने वीर को उठाया, उसे पानी पिलाया। वीर अभी भी बहुत घबराया हुआ था और पुलिस वालों को गली की दूसरी तरफ इशारा कर रहा था। डरते हुए बोला, वहां कोई है, वहां भूत है, साइकिल पर। एक पुलिस वाले ने जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। इंस्पेक्टर ने वीर को उसके घर छोड़ दिया। 3 दिन बीत गए, पर उस घटना की वजह से वीर अभी भी बुखार में था और डरा हुआ भी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो सच था
या ब्रह्म।